हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 6 विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम हिंदी का नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, नादान दोस्त। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है नादान दोस्त। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। देखिए क्या दिया गया है। जो ये कथा है नादान दोस्त, प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। और प्रेमचंद जी जो कि एक महान लेखक हैं, ठीक है। और इनकी जो ज़्यादातर कहानियाँ होती हैं वो जो है पशु पक्षियों से रिलेटेड होती हैं, जिनमें आपको फिर एक मोरल जो है वैल्यू होती है, एक नैतिक शिक्षा वो आपको सीखने को इनकी कहानियों के द्वारा मिलती है। ठीक है, इस कथा में दो बच्चों के मनोविज्ञान को बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। तो ये जो कहानी है नादान दोस्त, इसमें दो बच्चे हैं और उनके बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, जैसे बच्चे मन के सच्चे, तो बच्चे होते हैं। तो उन्हीं का जो मन है वो बहुत ही आप कह सकती हो कोमल होता है, ठीक है, नादान होता है। तो उसी को बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पर चित्रित किया गया है। दोनों चिड़िया के दोस्त हैं और ये जो दो बच्चे हैं ये दोनों ही क्या हैं बच्चों, चिड़िया के दोस्त हैं, किंतु नादानी से गलती कर बैठते हैं। तो अब समझते हैं, पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या गलती की और कैसे चिड़िया उनकी दोस्त बनी। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब देखिए, ये एक बच्चा है केशव और उसकी बहन है श्यामा, ठीक है। और उनके घर कार्निश के ऊपर, कार्निश क्या होता है, कार्निश होता है जैसे ऐसे जो वो होती है ना, दरवाज़ा होता है, उसके ऊपर ऐसे बाहर की तरफ जो है कि ऊपर दीवार सी निकाल दी जाती है, ठीक है। बारिश से जैसे भीगे ना, दरवाजे ना भीगें, तो ऐसे मुंडेर सी निकाल दी जाती है, उसको हम कार्निश कहते हैं। क्लियर, आपने घर में भी देखा होगा। तो वो जो मुंडेर सी निकाल दी जाती है दरवाज़ों के ऊपर, ठीक है, बाहर की तरफ निकाल दी जाती हैं, उनको हम कार्निश कहते हैं। तो केशव के घर कार्निश के ऊपर चिड़िया ने क्या दिए थे, अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। तो अब अंडे दिए हैं तो चिड़िया उनकी देखभाल तो करेगी, तो वो उनको देखने के लिए आती जाती रहती थी। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। तो दोनों ही बच्चे जैसे आंख मलते हुए का मतलब क्या है, सुबह उठते हैं ना तो बच्चे आंख मलते हुए जो है उठते हैं। तो आंख मलते हुए वो जो है वहाँ पर आंख मलते मलते ही पहुँच जाते, यानी पूरी तरह से आंख खोलते भी नहीं थे, उससे पहले तो वो कार्निश के पास खड़े हो जाते थे और वहाँ पर चिड़ा और चिड़िया दोनों को देखते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। तो यानी सुबह सुबह उनको देखने में वो इतने उत्सुक होते थे उनको देखने के लिए कि सुबह मिलने वाला दूध और जलेबी भी उनको याद न रहता। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अब बच्चे हैं ना, तो जैसे आपके मन में भी जो है सवाल उठते हैं, तो उनके मन में भी सवाल उठते थे, क्योंकि उनको चिड़िया के बच्चों के बारे में या अंडों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और बच्चों को जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है वो उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना जो है चाहते हैं। अब उनके मन में क्या क्या सवाल उठते, अंडे कितने बड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने अंडों को देखा नहीं था। उनको बस ये था कि यहाँ पे अंडे जो हैं वो जो है चिड़िया के अंडे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक उनको देखा नहीं था। तो वो सोचते थे अंडे पता नहीं कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे और कितने होंगे। अब अंडे हैं तो क्या खाते होंगे, क्योंकि उनको लगता था कि जब बच्चे हैं अंडों के अंदर तो कुछ खाते भी होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। तो ये बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनके दिमाग में चल रहे थे। बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, तो ये सारी बातें वो सोचते रहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जो अम्मा है वो जो है क्या थी, घर के काम धंधों में फुर्सत ना थी। कि अम्मा जो है उनकी जो मदर थी, मम्मी थी, वो क्या थी बच्चों, वो जो है घर के काम करने में व्यस्त रहती थी, ठीक है। और जो बाबूजी थे वो ना, बाबूजी को पढ़ने लिखने से, तो बाबूजी जो है वो पढ़ते लिखते रहते थे, उनके पास भी उनके प्रश्नों के उत्तर देने का समय नहीं था। तो आपस में दोनों बच्चे ही आपस में सवाल करते, आपस में जवाब देते और अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे, ठीक है। यानी उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कोई भी नहीं था, इसीलिए वो आपस में ही बातचीत करके अपने मन को समझा लिया करते थे कि क्या होता होगा।
अब देखिए आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से बच्चों 5 प्रश्न दिए गए हैं और साथ में आपको लिंग बदलिए जो है इनके आपको लिंग भी बदलने हैं। तो 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। पहला जो प्रश्न है, केशव की बहन का क्या नाम था? तो केशव की बहन का क्या नाम था बच्चों? केशव की बहन का नाम श्यामा था। प्रश्न 2 है, कार्निश शब्द का अर्थ बताइए। तो हमने पढ़ा ना कार्निश क्या होता है? दीवार के ऊपरी भाग में सुंदरता के लिए बाहर की ओर निकला हुआ थोड़ा सा अंश जो है दीवार का ही ऐसे जो है क्या निकाल दिया जाता है? अंश निकाल दिया जाता है। क्लियर? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कार्निश कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, सुबह उठते ही केशव और श्यामा दोनों क्या करते थे? तो दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा देखते थे। ठीक है, तो ये जो है सुबह केशव और श्यामा करते थे। प्रश्न 4 है, केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे? तो दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? तो ये सारे ही प्रश्न जो है उनके मन में उठते थे। नेक्स्ट देखिए बच्चों प्रश्न 5 है, दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो केशव और श्यामा दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। ठीक है, तो कोई भी नहीं था जो उनके प्रश्नों का उत्तर देता, इसलिए दोनों अपने जो है आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। नेक्स्ट देखिए अब आपको लिंग बदलने हैं। तो लिंग दिया गया है, बहन जो है इसका लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। बच्चा इसका लिंग बदलेंगे बच्ची। पिता माता। उसके बाद देखिए चिड़ा, चिड़ा का हो जाएगा चिड़िया। शाम श्यामा। दादा दादी। तो ये क्या है बच्चों? ये लिंग बदलो हैं। ठीक है, जिसमें 2 लिंग होते हैं ना, एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। जैसे पिता क्या है? पिता पुल्लिंग है और माता यहाँ पर स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।